हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन मीडिया, यानी इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से शोक है। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। गुरुवार को उन्होंने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल के पास निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे योगदान हैं जिसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। 1991 का वो वक्त जब हमारे पास सिर्फ 2 सप्ताह के लिए ही खजाने बचे थे, लेकिन 1991 में पीएम नरसिम्हा राव के प्रस्ताव पर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया गया, जिसके बाद मनमोहन सिंह ने उदारीकरण नीति लागू की, जिससे भारत अपने सबसे बुरे वक्त से उभर पाया। वहीं 1991 में आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए लाइसेंस राज को खत्म किया गया, जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के ऐसे युग की शुरुआत की गई जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वही 2005 में आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, जिससे देश के सभी नागरिकों को सरकार की हर नीतियों की जानकारी प्राप्त हो सके। 2005 में ही मनरेगा योजना लाई गई, जिससे ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी दी गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुधार योजनाओं में से एक है। इस योजना ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सुधार दी। परमाणु डील एक ऐसी डील थी जिसके खिलाफ गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सुरक्षा दी गई। परमाणु डील एक ऐसी डील थी जिसके खिलाफ लगभग सभी पार्टियां थी। इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने अब्दुल कलाम की मदद लेकर अमेरिका से बातचीत की, जिससे अमेरिका और भारत के रिश्ते में मजबूती आई और 2008 की आर्थिक तंगी में सुधार आया। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज।